हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमबीए पाठशाला। मेरे यूट्यूब चैनल एमबीए पाठशाला में आप सभी लोगों का स्वागत है और स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जो कि हमारा 5th सेशन है प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट का। ठीक है, सो दिस इज अवर 5th सेशन ऑन प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट एंड इसमें हम लोग कुछ प्यारे प्यारे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं विद प्यारी प्यारी अप्रोच। ठीक है, तो दिस सेशन इज वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल दिस एग्जाम इफ यू गाइस आर टारगेटिंग कैट, जेट, एफडी, स्नैप, एनमेट, सीमेट, सीईटी, आईपी मेट एंड क्लाइंट, कैंपस प्लेसमेंट एग्जाम में किसी भी एप्टीट्यूड एग्जाम को अगर आप टारगेट कर रहे हो तो ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। अगर आप लोगों ने हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है एमबीए पाठशाला ज्वाइन नहीं करा है तो आप लोग एमबीए पाठशाला टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना और यूट्यूब चैनल जिसका नाम एमबीए पाठशाला है उसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, तो बच्चे आगे बढ़ते हैं। दिस इज अवर फर्स्ट क्वेश्चन। ये मैंने क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, पहले मैं इसको हटाना चाहूंगा यहाँ से। ठीक है, यस, चलो एंड ये एक बार आप लोग इस क्वेश्चन को रीड करेंगे। The profit earned on an article when selling price is rupees 6875 is 14.28% less than the loss incurred when selling price is 4275। मतलब 427 पे बेचने पर जो लॉस होता है ना, ठीक है, वो 6875 बेचने पे कुछ प्रॉफिट होता है। ठीक है, मतलब 4275 बेचने पर क्या हो रहा है, कुछ लॉस हो रहा है, और 6875 बेचने पर क्या हो रहा है, कुछ प्रॉफिट होने लग रहा है। ये बात आप लोगों को आई थिंक समझ में आ गई होगी, है ना। चलो, यहां पर लॉस होता है और इस पे प्रॉफिट होता है। ठीक है, कोई मुझे बताएगा व्हाट इज 14.28%? 14.28% कितना होता है? 1/7 होता है। तो 7 का 14.28% कितना होता है? 1 होता है ना। 7 का 14.28% कितना होता है? 1 होता है। इस बात को समझने की कोशिश करो। 7 का 14.28% कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, तो अब इसका यूज करने की कोशिश करेंगे, कैसे यूज होगा यहां पर ये। ठीक है, देखते हैं जरा। प्रॉफिट अर्न्ड ऑन एन आर्टिकल व्हेन सेलिंग प्राइस इज 6875। ठीक है, अब कॉस्ट प्राइस तो इसके बीच में होगा, तो यही तो प्रॉफिट है। कॉस्ट प्राइस और 6875 के बीच में जो डिस्टेंस है, मतलब जो गैप है, वही तो हमारा प्रॉफिट है। प्रॉफिट जो है वो 14.28% लेस है लॉस से। मुझे ये बताओ, जो हमारा कॉस्ट प्राइस होगा वो यहीं पे आएगा, इसके बीच में आएगा। 6875 बेचने पर प्रॉफिट होता है, 4275 का बेचने पर लॉस होता है, तो डेफिनेटली हमारा कॉस्ट प्राइस इन दोनों के बीच में लाई करेगा। जो हमारा प्रॉफिट है वो 14.28% लेस है लॉस से। लॉस क्या होगा? कॉस्ट प्राइस और 4275 के बीच का डिस्टेंस ही तो लॉस होगा ना। बोलो हाँ या ना। कॉस्ट प्राइस और 4275 के बीच का डिस्टेंस ही तो लॉस होगा ना। इनके बीच का गैप ही तो लॉस है, इनके बीच का गैप ही तो प्रॉफिट है। तो जो प्रॉफिट है ना, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, प्रॉफिट अर्न्ड ऑन एन आर्टिकल व्हेन सेलिंग प्राइस इज 6875 इज 14.28% लेस देन द लॉस इनकर्ड व्हेन सेलिंग प्राइस इज इतना। लॉस से 14.28% कम है प्रॉफिट। लॉस से 14.28% है क्या? प्रॉफिट। 14.28% कितना होता है? 1/7 होता है। 7 का 14.28% कितना होता है? 1 होता है। मान लो अगर हमारा लॉस 7 है ना, अगर हमारा लॉस 7 है तो 7 - 1 प्रॉफिट कितना होगा? 6 होगा। अगर हमारा लॉस 7 है ना तो 7 - 1 6 हमारा क्या होगा? प्रॉफिट होगा। हाँ या ना? देख लो जरा। ठीक है, अगर हमारा लॉस 7 है, मतलब हमने नंबर में माना हुआ है। ठीक है, हाँ, तुम चाहो तो इसको 7x बोल देना। ठीक है, इसको 6x बोल देना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमारा लॉस 7x है तो हमारा प्रॉफिट कितना होगा? 6x होगा। यहां तक की स्टोरी आप लोगों को बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। मतलब इस वाली वैल्यू के बीच में और इस वाली वैल्यू के बीच में हमारे अकॉर्डिंग 13x का डिफरेंस है। हमारे अकॉर्डिंग 13x का डिफरेंस है। बात समझ में आने लग रही है? और एक्चुअल में कितना डिफरेंस है? 2600 का। यानी कि जो मेरा 13x है वो एक्चुअल में 2600 का डिफरेंस है। भाई 6875 में से 4275 माइनस करो तो 75 से 75 चला गया, 68 में से 42 गया, 2600 आएगा। तो यहां से x का वैल्यू कितना आ गया? 200 आ गया। बोले तो हाँ या ना। यहां से x का वैल्यू कितना आ गया? 200 आ गया। फाइंड द अप्रोक्सीमेट कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। ठीक है, अप्रोक्सीमेट कॉस्ट प्राइस पूछा है हम लोगों से। मुझे बताओ, x का वैल्यू 200 है तो इन दोनों के बीच का गैप 6x था। x का वैल्यू 200 है तो 6x कितना होगा? 1200 होगा क्या? 6x कितना होगा? 1200 होगा क्या? तो 6875 में प्रॉफिट भी इंक्लूडेड है। प्रॉफिट कितना है? 1200 है। तो 6875 में से अगर हम लोग 1200 माइनस कर देंगे
तो हमारा कॉस्ट प्राइस आ जाएगा बच्चे, यहां 5 आया, यहां पर 7 आया, यहां पर ये आया 5675 हमारा आंसर। कॉस्ट प्राइस कितना आने लग रहा है? 5675 आने लग रहा है, जो कि हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। आया ना, जो कि हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। यहां तक की बात आप सभी लोगों को समझ में आने लग रही है क्या? ठीक है, यहां तक की बात आप सभी लोगों को समझ में आने लग रही है क्या? यस। सो दिस इज द प्यारा क्वेश्चन। ठीक है, मतलब द मेन थिंग वाज, मतलब ये था, इसको कैसे आप रिलेट करते हो। कल को एक ऐसा भी परसेंटेज आ जाए, परसेंटेज और फ्रैक्शन का कन्वर्जन अगर आप लोगों को पता है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, हाँ, बट वेरिएबल बिना वेरिएबल के भी कर सकते थे। हमारे अकॉर्डिंग इन दोनों का गैप 13 है, एक्चुअल में 2600 है, तो 13 का वैल्यू 2600 है, तो 1 का वैल्यू 200 होगा। इन दोनों के बीच में 6 का डिफरेंस है, 1 का वैल्यू 200 तो 6 का वैल्यू 1200, इसमें से 1200 माइनस कर दो तो 5675 आ जाएगा। ठीक है, सो दिस इज द वे। ठीक है, 22nd क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा 22nd क्वेश्चन। ट्रेडर sold article A1 at a profit of 25%, article A2 at a loss of 12.5%। A1 जो आर्टिकल है उसको 25% प्रॉफिट पर बेचा, आर्टिकल A2 को उसने 12.5% प्रॉफिट पर बेचा, एंड आर्टिकल A3 को उसने 16.66% प्रॉफिट पर बेचा। तो व्हाट इज, अच्छा लॉस है ये, दिस इज लॉस को नेगेटिव लेता हूं मैं, प्रॉफिट को प्लस लूंगा मैं। ठीक है, हाँ, और यहां पर भी प्रॉफिट है। ठीक है, तो 25% प्रॉफिट, 25% की फ्रैक्शन याद रखना जरा। 25% की फ्रैक्शन कितना होती है? 1/4। ठीक है, 12.5 का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/8। 16.66 का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/6, है ना। इफ द रेशियो ऑफ सेलिंग प्राइसेस ऑफ A1, A2, A3 के सेलिंग प्राइसेस का रेशियो दिया हुआ है अपने को कितना? 5:7:7, है ना। 5:7:7 हमें सेलिंग प्राइसेस का उनका रेशियो दिया हुआ है। ठीक है, फाइंड द ओवरऑल प्रॉफिट अर्न बाय द ट्रेडर। ओवरऑल प्रॉफिट कितना होगा ट्रेडर का, ये मुझसे पूछा जा रहा है। ठीक है, देखो सिंपल सी बात ये है, 4 का मतलब 25% की फ्रैक्शन होती है 1/4। 4 का 25% 1 है। 12.5% की फ्रैक्शन कितना होती है? 1/8। 8 का 12.5% 1 होता है। 16.66% की फ्रैक्शन कितना होती है? 1/6। 6 का 16.66% कितना होता है? 1 होता है। सिंपल सी बात है, अगर आप 4 रुपए के आर्टिकल को 5 रुपए का बेचोगे तो इट मींस आपको 25% प्रॉफिट हुआ है। और यहां पर बोला भी जा रहा है कि सेलिंग प्राइस कितना है? 5 है। तो कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा पहले वाले आर्टिकल का? पहले वाले आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा? 4 रहा होगा। बोलो जरा, तो सेलिंग प्राइस कितना? 5। लॉस इज 12.5%। व्हाट इज 12.5%? इज 1/8। 8 का 12.5% 1 होता है। 8 रुपए के आर्टिकल को अगर आप 7 रुपए का बेचोगे तो आपको 12.5% लॉस होगा। तो यहां से हमारा कॉस्ट प्राइस कितना है? 8, और हमारा सेलिंग प्राइस कितना आने लग रहा है? 7 आने लग रहा है। हाँ या ना, बोल सकता हूं ना मैं, मतलब ये रेशो होगा, रेशो तो यही होगा ना, कॉस्ट प्राइस टू सेलिंग प्राइस 8/7, कॉस्ट प्राइस टू सेलिंग प्राइस 4/5। 16.66 इज 1/6। प्रॉफिट हुआ है तो 6 का 16.66% 1 होता है। 6 रुपए के आर्टिकल को अगर 7 रुपए का बेचोगे तो आपको क्या होगा? प्रॉफिट होगा कितना? 16.66% का। तो यहां से हमारा कॉस्ट प्राइस 6 है और हमारा सेलिंग प्राइस कितना है? 7 है। क्या तीनों के सेलिंग प्राइस का रेशो 5:7:7 ही दिया था क्या? यस, 5:7:7 ही दिया था क्या? बिल्कुल यही दिया था। तो तीनों का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? 486। ओवरऑल प्रॉफिट पूछा है तो ओवरऑल सीपी 8 और 4 12, 12 और 6 18। ओवरऑल सीपी कितना आ रहा है बच्चे? ओवरऑल सीपी कितना आ रहा है हमारे पास? 8 और 6 14 और 4 18 आ रहा है। और ओवरऑल सेलिंग प्राइस हमारे पास कितना आने लग रहा है बच्चे? जरा देखना, 7 और 7 14 और 5 19। ठीक है, तो भाई इसको तो बच्चा भी सॉल्व कर लेगा, आई थिंक कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। 18 रुपए की चीज को 19 का बेचा। ठीक है, 18 रुपए की चीज को 19 का बेचा तो 1 रुपए का प्रॉफिट आ रहा है 18 पे। टू फाइंड द परसेंटेज वी नीड टू मल्टीप्लाई बाय 100। सॉल्व कर लेना। ठीक है, हाँ, 1/9 कितना होता है? उसका आधा कर लेना, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अरे 1/9 की फ्रैक्शन कितना होता है? देखो ये बताया था ना आपको, 1/9 कितना होता है हमारे पास? 11.11% होता है। तो 1/18 कितना होगा? इसका आधा कर दो, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर लो, इधर भी 1/2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो हो जाएगा 1/18। 11.11 का आधा, 11 का आधा होता है 5 कितना? 5। तो 0.11 का आधा भी कर लेना। ठीक है, तो दिस इज अराउंड हमारे पास कितना आ जाएगा? 5.555 आ जाएगा। ठीक है, तो
ये हमारे पास एक क्वेश्चन हुआ, ठीक है। आई होप आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। दिस इज अराउंड इतना आएगा 1/18 का वैल्यू, या 100/18 तो तुम लोग फील लेके कर ही सकते हो ना ऐसे। 100/18 मैंने कैट वाले बच्चों को ऐसे करते हुए भी देखा है। 100/18, 18 5 जा 90, ऐसे भी करते हैं। पॉइंट लगाया, 0 लगाया, फिर 18 5 सा। तो ऐसे बर्बाद ना हो, हमें सीधा पता होना चाहिए if 1/9 is 11.11, then 1/18 is just half of this 5.55, ठीक है। तो हमें पता होना चाहिए। सो दिस इज 5.55% प्रॉफिट आएगा। क्या आएगा? प्रॉफिट आएगा, आया ना। चलो, आई होप ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है। सो दिस इज अवर 22nd क्वेश्चन गाइस। मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 23rd ऑफ प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। या ट्राई दिस क्वेश्चन एंड दिस वन इज अ वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है। बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। गेस करके करोगे, अगर इनिशियल कॉस्ट प्राइस को कुछ मान लोगे तो आई थिंक ज्यादा इजी रहने वाला है, ठीक है। रीड करते हैं, फील लेते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। मिंकू बॉट सम ऑरेंजेस, ही सोल्ड 1/3 ऑफ देम एट 10% प्रॉफिट। ही सोल्ड 1/3 ऑफ देम एट 10% प्रॉफिट। 1/3 ऑफ देम एट 10% प्रॉफिट। 1/3 ऑफ देम, ठीक है। पता नहीं कितना था, 1/3 को 10% प्रॉफिट में बेचा। 1/6 ऑफ देम एट 40% प्रॉफिट। 1/6 को 40% प्रॉफिट में बेचा। एंड द रिमेनिंग एट अ सर्टेन प्रॉफिट परसेंटेज। एंड द रिमेनिंग एट अ सर्टेन प्रॉफिट परसेंटेज। हियर वी डोंट नो द सर्टेन प्रॉफिट परसेंटेज। वो सर्टेन प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा अपने को मालूम नहीं है, नहीं मालूम ना, ठीक है। बट जितने भी ऑरेंजेस हैं उन ऑरेंजेस का 1/3 भी निकाला है और 1/6 भी निकाला है, क्योंकि पहले उसने टोटल ऑरेंजेस के 1/3 ऑरेंजेस को 10% प्रॉफिट पर बेचा और फिर 1/6 ऑरेंजेस को 40% प्रॉफिट पर बेचा। तो टोटल ऑरेंजेस का 1/3 भी निकलने वाला है, 1/6 भी निकलने वाला है। तो एक हमारे जो टोटल ऑरेंजेस होने चाहिए वो एक ऐसा नंबर होना चाहिए जो 3 से भी डिवाइड हो जाए, 6 से भी डिवाइड हो जाए। तो ऐसा नंबर हमारे पास क्या है? 6 है। लेट द टोटल ऑरेंजेस भी 6। 6 का 1/3 निकालना जरा, 6 का 1/6 निकालना जरा। 6 का 1/3 कितना आएगा? 2 आएगा। और 6 का 1/6 कितना आएगा? 1 आएगा। तो रिमेनिंग ऑरेंजेस कितना आ जाएगा हमारे पास? 3 आ जाएगा। रिमेनिंग ऑरेंजेस हमारे पास कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा, हाँ या ना। हमारे पास जो रिमेनिंग ऑरेंजेस आएगा वो कितना आएगा? 3 आएगा। अब देख लो जरा, मान लेते हैं 6 ऑरेंजेस थे और कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच ऑरेंज, कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच ऑरेंज भी 10 रुपीज। कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच ऑरेंज भी 10 रुपीज। हर एक ऑरेंज का जो कॉस्ट प्राइस था वो 10 रुपीज था, ठीक है। ये 1/3 ऑरेंजेस को 10% प्रॉफिट पर बेचा गया। तो 10 का 10% कितना होता है? 1। यानी कि मैंने इन 2 ऑरेंजेस को 11 रुपए का एक बेचा, तो टोटल 22 रुपए मिले मुझे यहां पर, ठीक है। 1/6 ऑरेंजेस को हमने 40% प्रॉफिट पर बेचा, 40% प्रॉफिट हुआ यहां पर। तो 10 का 40% कितना होता है? 4। यानी कि मैंने 14 रुपए का एक ऑरेंज बेचा है और एक ही बेचा, तो 14 रुपए मुझे यहां से मिले, ठीक है। एंड द रिमेनिंग एट अ सर्टेन प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है। पता नहीं अब ये रिमेनिंग को कितने पर बेचा, मेरे को नहीं मालूम नहीं है, ठीक है। बट ओवरऑल प्रॉफिट जो हुआ है वो 25% हुआ है। जो ओवरऑल प्रॉफिट हुआ है वो 25% हुआ है। अच्छा, एक ऑरेंज का कॉस्ट प्राइस 10 था, तो 6 ऑरेंजेस का कितना हो जाएगा? 60 रुपए हो जाएगा। तो 6 ऑरेंजेस का कॉस्ट प्राइस 60 रुपए आ गया। इसका 25% कितना होगा? 15 होगा। यानी कि ओवरऑल मैंने 75 का बेचा है उनको। भाई 25% प्रॉफिट हुआ है, तो 60 का 25% कितना होता है? 15 होता है। 60 + 15 कितना हो गया? 75 हो गया। तो 75 के मैंने बेचे हैं 6 ऑरेंजेस, जिसमें से मैं 2 ऑरेंजेस को 22 का बेच पाया हूं और एक ऑरेंजेस को यहां पर 14 का बेच पाया हूं। तो टोटल अभी तक मैं कितना गेन कर पाया हूं? 36 रुपीज गेन कर पाया हूं। 36 रुपीज में अभी तक गेन कर चुका हूं। मुझे अभी और कितना गेन करना है? 39 रुपीज गेन करना है। कितना गेन करना है मुझे? 39 रुपीज और गेन करना है अभी, ठीक है। बात समझ में आ रही है? और कितने ऑरेंजेस बेच के? 3 ऑरेंजेस बेच के। तो मुझे एक ऑरेंज को कितने का बेचना पड़ेगा? 13 का बेचना पड़ेगा, है ना। 10 रुपए के ऑरेंज को अगर आप 13 रुपए का बेच रहे हो तो आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है? 30% प्रॉफिट। तो ये जो रिमेनिंग हमारे पास 3 ऑरेंजेस थे, इनको आपको 30% प्रॉफिट पर बेचना था, हाँ या ना। देख लो जरा, बड़ा इजी क्वेश्चन था। ये जो हमारे पास रिमेनिंग ऑरेंजेस थे, इन ऑरेंजेस को आप लोगों को 30% प्रॉफिट पर बेचना था, ठीक है भाई। 6 देखो, वेरिएबल कहीं नहीं दिखाई देगा,
मैं वो इंसान हुई नहीं। लेट द नंबर ऑफ ऑरेंजेस बी एक्स, लेट द नंबर ऑफ बॉयज बी एक्स, लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स बी एक्स। मैं ऐसे करता नहीं कभी क्वेश्चंस को, ठीक है? ठीक है, तुम्हें पता है एक्स की वैसे भी कोई वैल्यू नहीं है, एक्स की वैसे भी कोई वैल्यू नहीं है, तो हम उसकी वैल्यू क्यों निकालें जब उसकी कोई वैल्यू है ही नहीं? ठीक है, पता होना चाहिए तुम्हें। तो हमें पता है ना एक्स की कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है? ये बर्बाद करने के लिए बने होते हैं, पता है तुम्हें? हाँ, तो इस बात को थोड़ा समझने की कोशिश करो, बर्बाद ना हो, ठीक है? हमें आबाद होना है, बर्बाद नहीं होना है, ठीक है? तो एक्स नहीं मानना। अगर हमें कभी कोई वेरिएबल मानना भी पड़ेगा ना, तो हम उसको ए मानेंगे या बी मानेंगे, लेकिन एक्स नहीं मानेंगे, ठीक है? हाँ, जोक सपाट, क्वेश्चन पे आते हैं दोबारा, ठीक है? हमें नंबर ऑफ ऑरेंजेस को एक ऐसा नंबर माना जो, क्योंकि उसका 1/3 भी निकालना है, नंबर ऑफ ऑरेंजेस का 1/3 भी निकालना है, तो वो 3 से भी डिवाइड हो जाए, और उसका 1/6 भी निकालना है, तो वो 6 से भी डिवाइड हो जाए, है ना? तो मैंने नंबर ऑफ ऑरेंजेस को एक ऐसा नंबर माना जो 3 से भी डिवाइड होता हो, 6 से भी डिवाइड होता हो। तो ऐसा नंबर मेरे पास क्या था? 6 था। तो 6 का 1/3 कितना होता है? 2 होता है। 6 का 1/6 कितना होता है? 1 होता है। तो ये 1/3 ऑरेंजेस को 10% प्रॉफिट पर बेचा था, ठीक है? और ये 1/6 ऑरेंजेस को 40% प्रॉफिट पर बेचा था। तो 6 का 1/3 कितना होता है? 2। 6 का 1/6 कितना होता है? 1। 6 का रिमेनिंग कितना बचा? 2 ऑरेंजेस यहां बेचे, एक यहां बेचा, तो 3 ऑरेंजेस बचे। तो हमें कह रहा है भाई इनको 10% प्रॉफिट पर बेचा, इनको 40% प्रॉफिट पर बेचा, ठीक है? तो बचे हुए ऑरेंजेस को कितने परसेंट प्रॉफिट पर बेचूं? बचे हुए ऑरेंजेस को कितने परसेंट प्रॉफिट पर बेचूं जिससे ओवरऑल 25% प्रॉफिट होना चाहिए, जिससे ओवरऑल 25% प्रॉफिट होना चाहिए, ठीक है? तो अगर बच्चे मैं आप लोगों को बताऊं, इनको जब तुम लोगों ने 10% प्रॉफिट पर बेचा, तो कॉस्ट प्राइस को हम लोगों ने 10 माना हुआ है, 10 का 10% होता है 1, तो 10 रुपए के आर्टिकल 11 का बेचा। कितने आर्टिकल थे? 2 आर्टिकल थे, ठीक है? 2 आर्टिकल थे, तो 11 इंटू 2 22 रुपए यहां से मिले। ये एक आर्टिकल था, इसको 14 रुपए का बेचा, तो 14 रुपए हमें यहां से मिले, ठीक है? बचे हमारे पास 3 ऑरेंजेस, ठीक है? इनको हमें पता नहीं हमने कितने का बेचा है, बट ओवरऑल हम लोगों को 75 रुपीज मिले हैं, क्योंकि 60 का 25% कितना होता है? 15 होता है। 60 + 15 कितना होता है? 75, ठीक है? तो भाई 36 रुपीज तो मुझे अब तक मिल चुके थे, 14 रुपए यहां से, 22 रुपए यहां से, तो 75 में जो 36 रुपीज मिल चुके हैं, तो बचे कितने? 39 रुपीज बचे। ये 39 कहां से मिले होंगे? यहां से मिले होंगे। कितने ऑरेंजेस बेच के? 3 ऑरेंजेस बेच के। तो 39 3 ऑरेंजेस को बेच के मिले, तो एक ऑरेंज कितने का होगा हमारे पास? 13 रुपए का होगा। 10 रुपए की चीज को 13 का बेच रहे, तो प्रॉफिट कितना हो रहा है? 30%। तो रिमेनिंग ऑरेंजेस को 30% प्रॉफिट पर बेचना है, ठीक है? चलिए 24th क्वेश्चन देखते हैं जरा। टोनी स्टार्क्स bought 100 pens and sold 60 of them at the total cost of 100 pen। ठीक है, चलो ठीक है। 100 पेन्स थे उसके पास, 100 पेन्स। एक पेन को ना 10 रुपए का मान लो, 100 तो बहुत ज्यादा हो जाएगा ना। कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 पेन, कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 पेन बी रुपीज, कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 पेन बी ₹10, हाँ है ना? कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 पेन बी ₹10, है ना? तो 100 पेन का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? 100 इंटू 10,000 हो जाएगा, ठीक है? यस, यानी कि 1000 इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ 100 पेन्स। सोल्ड 60 ऑफ देम एट टोटल कॉस्ट ऑफ 100 पेन। 100 पेन का टोटल कॉस्ट कितना है? 1000 रुपीज है। तो उसने 60 पेन जब बेचे, उसने जब 60 पेन बेच दिए, तो कितने बेचे? 1000 रुपए के बेच दिए। ये बात समझ में आ रही है? खरीदे उसने 100 पेन थे 1000 रुपए के, एक पेन का कॉस्ट प्राइस 10 रुपए माना है ना, तो जब उसने बेचा उनको, तो उसने 60 पेन बेचने पर ही 1000 रुपए की अर्निंग कर ली। मतलब डेफिनेटली बढ़ा के बेचा होगा। लाया 1000 रुपए के 100 था, बट जब बेच रहा है तो 1000 रुपए में 60 पेन बेच दिए। कैसे बेचे उस समय मतलब नहीं, एक पेन कितना बेचा हमें वो मतलब है ही नहीं, ठीक है? जो उसने बेचा होगा वो उसकी मर्जी है। He sold 20 pens at a profit of 20%. 20 pens at a profit of 20%. 20%, कॉस्ट प्राइस 10 है, 10 का 20% कितना होता है? 12 होता है। 20 पेन अगर आप 12-12 रुपए के बेचोगे, तो आपकी जेब में कितना आएगा? 20 पेन आपने 12-12 रुपए के बेचे, तो आपके पास कितना आएगा? 240 रुपए तो आपके पास ही आ जाएंगे, हाँ या ना? देख लो जरा, 60 पेन बेचने पर 1000 रुपए पहले ही आ गए थे। फिर हम लोगों ने 20 पेन कितने के बेच दिए? 240 के बेच दिए। अब हमने क्या बोला जा रहा है? एंड रिमेनिंग बोले तो और 20 पेन रिमेनिंग एट अ लॉस ऑफ 60%।
तो 10 का 60% कितना होता है? 6 होता है। तो 10 पे 6 का नुकसान हुआ, तो 4 रुपए का एक पेन बेचा और 20 पेन बेचे, तो 20 इंटू 4 कितना होता है? 80 होता है। तो 80 पेन हम लोगों ने ये बेच दी। 80 रुपीज के हम लोगों ने बेच दिए, 240 के हम लोगों ने बेच दिया, 1000 रुपीज के हम लोगों ने 60 पेन बेचे थे। नेक्स्ट 20 पेन पे हम लोगों ने 20% प्रॉफिट किया, तो 10 का पेन 12 का बेचा, 20 पेन बेचे 240 के। अगले 20 पेन पर हम लोगों को 60% लॉस हुआ, ठीक है। तो 10 रुपए की चीज पे 60% लॉस हो रहा है, यानी कि हम 4 रुपीज का एक बेच रहे हैं। 20 पेन है, 20 इंटू 4 80 के बेचे हमने, तो 1240 और 80 1320। भैया 1000 रुपए में लाई हुई चीज को अगर आप 1320 का बेच रहे हो तो 320 आपको प्रॉफिट हो रहा है 1000 पर। टू फाइंड द परसेंटेज वी नीड टू मल्टीप्लाई बाय 100। सॉल्व किया, 32% आंसर आया। बोले तो हाँ या ना? ठीक है, बोले तो हाँ या ना? 32% इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। ठीक है, बड़ा ही इजी क्वेश्चन था, बड़ा ही बकवास क्वेश्चन था। ठीक है, मतलब मेरे लिए इजी था, मुझे नहीं पता आप लोगों के लिए कैसा था। ठीक है, बट हाँ इजी था। नो नीड टू यूज एनी वेरिएबल, वेरिएबल फ्री अप्रोचेस से हमें मैक्सिमम क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, हाँ चलो देखना जरा ये क्वेश्चन, देखना ये क्वेश्चन भी बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस आप लोग मॉक टेस्ट में, एक्चुअल एग्जाम में मतलब आ सकते हैं तुम्हारे पास। ठीक है, कहने की बात ये, एक बार रीड कर लो। ठीक है, आई एम गिविंग यू 20 सेकेंड्स। ठीक है, हाँ चलिए देखते हैं जरा। ठीक है, द marked price of 3 items A, B, C are in the ratio. We have 3 items, तो A, B, C। मार्क्ड प्राइस की बातें यहां पर करूंगा, सेलिंग प्राइस की बातें यहां पर करूंगा, कॉस्ट प्राइस की बातें यहां पर करूंगा। कहोगे सर आप तो बड़े स्मार्ट हो, क्वेश्चन पढ़ा नहीं? वैसे भाई पढ़ा हुआ है मेरा क्वेश्चन। ठीक है, उसमें मार्क्ड प्राइस का रेशो भी दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस का रेशो भी दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस का रेशो भी दिया हुआ है। रेशो कितना कितना दिया हुआ है अलग अलग इंक से लिखेंगे ताकि फील में कोई कमी ना आ जाए। ठीक है, मार्क प्राइस का रेशो कितना है? 4:5:6। देयर सेलिंग प्राइसेस आर इन द रेशो 2:3:4। उनके सेलिंग प्राइस का रेशो कितना है? 2:3:4। सेलिंग प्राइस का रेशो कितना है? 2:3:4 है, हाँ या ना? एंड द कॉस्ट प्राइस रेशो इज 1:2:3। कॉस्ट प्राइस का रेशो कितना है? 1:2:3 है ना? कॉस्ट प्राइस का रेशो कितना है? 1:2:3, है ना? द रेशो ऑफ देयर कॉस्ट प्राइस इज 1:3। देखो यार, व्हाट इज डिस्काउंट? डिस्काउंट इज मार्क्ड प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। व्हाट इज डिस्काउंट? डिस्काउंट इज मार्क्ड प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, है ना? तो मार्क्ड प्राइस 4 है, सेलिंग प्राइस 2 है, तो हमने 2 का डिस्काउंट दिया यहां पर। प्रॉफिट क्या होता है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस में से अगर कॉस्ट प्राइस माइनस हो जाएगा तो प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, ये चीजें पता होनी चाहिए, व्हाट इज प्रॉफिट, व्हाट इज डिस्काउंट। ठीक है, क्योंकि आगे इन्हीं का यूज है। देखो यहां से पढ़ो जरा क्वेश्चन को, यहां से इस वाले इफ से क्वेश्चन को पढ़ो। इफ द डिस्काउंट ऑफर्ड ऑन ए का मार्केट प्राइस कितना है? 4, सेलिंग प्राइस कितना है? 2, तो डिस्काउंट कितने का दिया? 2 का डिस्काउंट दिया। समझ में आता है? डिस्काउंट ऑफर्ड ऑन ए इक्वल द प्रॉफिट मेड ऑन सी। प्रॉफिट मेड ऑन सी, प्रॉफिट बोले तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। जितना डिस्काउंट यहां पर है वो प्रॉफिट के इक्वल है, विच इज ऑल्सो इक्वल टू द डिस्काउंट ऑफर्ड ऑन सी। और ये मतलब डिस्काउंट ऑन आर्टिकल ए, प्रॉफिट ऑन आर्टिकल सी एंड डिस्काउंट ऑन आर्टिकल सी, तीनों आपस में इक्वल है, तीनों का वैल्यू सेम है। ये कहने का मतलब है तीनों का वैल्यू क्या है? सेम। मैं नहीं बोल रहा हूं, ये क्वेश्चन बोला गया है। डिस्काउंट ऑफर्ड ऑन ए इक्वल्स द प्रॉफिट मेड ऑन सी। ए का डिस्काउंट, सी का प्रॉफिट, विच इज ऑल्सो इक्वल टू द डिस्काउंट ऑफर्ड ऑन सी। मतलब डिस्काउंट क्या होता है? मार्क्ड प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। यहां पर कितना है? ये 2 का डिफरेंस आ रहा है, डिस्काउंट 2 का दिया। यहां पर कितना डिस्काउंट दिया? 2 का डिस्काउंट दिया। यहां पर कितना प्रॉफिट हुआ? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, 1 आ रहा है। बहुत ही पाप हो गया तुमसे। काश अगर ये डिफरेंस भी 2 आ जाता तो ये भी 2 है, ये भी 2 है और ये भी 2 हो जाता तो मजा ही आ जाता। बट मजा पूरा खराब हो गया है। इन खराब चीजों को सुधारने के लिए आप लोग एमबीए पाठशाला पर आए हो। ठीक है, तो देखते हैं जरा इस 3 को 2 कैसे बनाया जा सकता है। जस्ट मल्टीप्लाई इट बाय 2/3। रेशियो की प्रॉपर्टी है, अगर एक नंबर से 2/3 का मल्टीप्लाई किया तो सभी नंबर से 2/3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
तो 3 इंटू 2/3 कितना आ गया? 2 आ गया। 4 इसका सेलिंग प्राइस है, 2 इसका कॉस्ट प्राइस है, तो प्रॉफिट कितना हो रहा है? 2 हो रहा है। ये सेम दिया नहीं था, मैंने सेम बना दिया है। तो डिस्काउंट ऑफर्ड ऑन ए इज 2, प्रॉफिट ऑफ सी इज 2, डिस्काउंट ऑन सी इज 2। तीनों इक्वल थे, तीनों इक्वल बना दिए। हमसे क्या पूछा जा रहा है? कुछ भी पूछ ले हमसे, अब कुछ भी पूछ ले हमसे, पूछ ले भैया प्रॉफिट ऑफ बी, प्रॉफिट ऑन आर्टिकल ए, डिस्काउंट ऑफर्ड ऑन आर्टिकल बी, कुछ भी पूछ ले हम उसको सब बता देंगे। बट उसने क्या पूछा है फिलहाल वो बताते हैं, ठीक है। प्रॉफिट परसेंटेज मेड ऑन सी, उसने पूछा है प्रॉफिट परसेंटेज मेड ऑन सी, प्रॉफिट परसेंटेज मेड ऑन सी, सी पर कितना प्रॉफिट हुआ है ये हमसे पूछा जा रहा है। तो सी का प्रॉफिट परसेंटेज, सी का कॉस्ट प्राइस कितना है? 100, सेलिंग प्राइस कितना है? 4, तो प्रॉफिट कितने का हुआ? 2 का। कितने पे? 2 पे। तो प्रॉफिट परसेंटेज बोले तो प्रॉफिट ऑफ 2 ऑन 2, टू फाइंड द परसेंटेज वी नीड टू मल्टीप्लाई बाय 100, तो 100% प्रॉफिट इज माय आंसर। 100% प्रॉफिट इज माय आंसर। गेटिंग माय पॉइंट गाइस? आई होप आप लोगों को ये 25th क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसमें किसी को कोई दुख दर्द परेशानी नहीं होगी। 5 क्वेश्चंस बताए हैं, पांचों में से एक भी क्वेश्चन में वेरिएबल यूज नहीं किया, ठीक है। इससे पहले भी हम लोग प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट के लगभग 20 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। तो वेरिएबल्स का बहुत कम यूज करो, स्पीड बढ़ेगी, ठीक है। स्पीड और एक्यूरेसी 2 चीजें हैं, दोनों के लिए आप लोगों को नई टेक्निक्स, आपसे कॉन्सेप्ट और मैक्सिमम प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चंस ये मायने रखते हैं, ठीक है। चलो, आई होप आपको ये 5 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगले 5 क्वेश्चन हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ठीक है। डू शेयर दीज सेशंस, इनको सेशंस को शेयर करो, लाइक करो, अपना वैल्यूएबल कमेंट जरूर देना, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय, टेक केयर।